तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल हुआ था और उसके बाद आज भी सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव कई मसलों पर देखने को मिला। डीएपी का हॉट मुद्दा मौजूदा वक्त में सवालों के घेरे में, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि उन्हें डीएपी नहीं मिल रही, गेहूं की बिजाई प्रभावित हो रही है। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में जवाब दिया है विपक्ष का, और उन तमाम सवालों का भी किस तरीके से डीएपी का वितरण किया जा रहा है। इसके इतर आज का दिन एक और मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा विधानसभा के पटल पर उठा है और यह कहा गया कि ईवीएम में जिस तरीके से विपक्ष नतीजों को लेकर सवाल उठा रहा था, उन्होंने कहा गड़बड़ी हुई, तो सत्ता पक्ष ने कहा जब आप जीते वहां गड़बड़ नहीं थी, आज हार गए तो कैसे गड़बड़ हुई। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। 3 दिन का ये सत्र है और दूसरा दिन आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और तीसरे दिन क्या कुछ खास रहेगा उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन 2 दिन में एक अभिभाषण और आज जो मुद्दा उठा एक ईवीएम का, और शाम होते होते अभी डीएपी पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री। देखिए पंकज, डीएपी का जहां तक मसला है, ये दिक्कत तो है ही। हम लोग फील्ड में रहते हैं, रोजाना सुर्खियां बनती है, किसान परेशान तो है, हालांकि परेशानी पहले से कम है। जरूरत जितनी है उतना डीएपी नहीं मिला और लंबी लंबी लाइनें लगती है। और विपक्ष हमेशा कहते हैं, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा को पिछली बार भी जब से विपक्ष में सुनते आए कि थानों में बंटती है डीएपी। स्थिति तो खराब है, लेकिन जब से मीडिया में ये चीजें आई हैं तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल किया है। अब स्थिति उतनी खराब नहीं है, ज्यादातर मेरे को लगता है किसानों को मिल चुका है और उन्होंने बुआई गेहूं की शुरू कर दी है। अभी भी कई दिक्कत है, ये मुद्दा किसानों का जायज था। किसान ना हो तो हमारा घर, हम खाना कैसे खाएंगे, होटल कैसे चलेंगे, बहुत सारी चीजें किसान को राहत देना, किसान को खुश रखना जरूरी है। जहां तक ईवीएम की बात है, आज ईवीएम में बहुत मनोरंजन हुआ मेरे को लगता है। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले किए, शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस के नेताओं रघुवीर सिंह कादियान जो 6 बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं कांग्रेस राज में, उनका यह कहना था कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा है। और बीबी बत्रा बहुत सीनियर लीडर है, वो भी कानून की पढ़ाई की हुई है, उन्होंने चीफ व्हिप भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आप बीजेपी वालों को मेरी सलाह है कि आप ईवीएम की पूजा करो, आपकी इज्जत बच गई, नहीं तो ऐसा होना उल्टा था, हो गया उसके उलट। तो आज मतलब काफी, हालांकि मेरे को लगता है ये टोक हुई थी, जो हमले और जवाबी हमले हुए मेरे को लगता है फ्रेंडली थे। आज माहौल हल्का था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप देखे गए। आज ईवीएम का मुद्दा आज दूसरे दिन छाया रहा। जी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र टकराव नतीजों पर हुआ, ईवीएम पर हुआ, जहां तंजिया लहजे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। उसके अलावा शाम होते होते डीएपी का मौजूदा गर्माहट वाला मुद्दा विधानसभा में भी सुनाई दिया। हम चर्चा विधानसभा सत्र पर कर रहे हैं क्योंकि दूसरा दिन है और एक दिन और बचा है। कई विधेयक ऐसे हैं जो सरकार लाना चाहती है, विधानसभा के पटल पर रखना चाहती है, उनका इंतजार भी है, उनमें क्या खास रहेगा। लेकिन 2 दिन जो बीते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा उस पर बात हो रही है। महेश, आपके पास आ रहे हैं 2 मुद्दे, जिसमें एक तो ईवीएम का मुद्दा जिसमें तंजिया लहजे में आरोप प्रत्यारोप, और एक गंभीर मुद्दा जिस पर लगातार हर साल बहस होती है कि गेहूं की बिजाई के वक्त डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाती। देखिए, शुरुआत में ईवीएम से कर लेता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की गलतियों से तो भारतीय जनता पार्टी ने सबक ले लिया, लेकिन खुद कांग्रेसी अपनी गलतियों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अब भी ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़कर अपनी हार की झेप मिटाने की कोशिश कांग्रेसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की पूजा करे ना करे, लेकिन 5 सालों तक सरकार जरूर चलाएगी। और आगे जिस तरीके से नायब सिंह सैनी अपना होमवर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, हमने अक्सर देखा है कि जब नई सरकार बनती है तो एक खुमारी का जो माहौल है वो हर तरफ पूरी सरकार में देखने को मिलता है। चाहे खुद मुख्यमंत्री का जिक्र मैं करूं, बीते 10 सालों का जिक्र करता हूं, तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर एक खुमारी में नजर आया करते थे। चाहे मनोहर 1 का जिक्र करें, मनोहर 2 का जिक्र करें, उसके बाद नायब सरकार का जिक्र करें, लेकिन नायब सरकार पहले 100 दिनों का जो एजेंडा लेकर सामने आई है उसे बखूबी पूरा करने का जो रोड मैप है वो भी इस शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा, कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो लागू की जाएगी, फुटवेयर पार्क कहां पर बनेगा, इंडस्ट्रियल हब कहां पर बनेगा, आईटी पार्क कहां पर बनेगा, लॉजिस्टिक
हब कौन कौन से जिलों में, एनसीआर के इलाकों में तैयार किया जाएगा, कौन से इलाकों में किस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा, ये पूरी योजना तैयार की गई। किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को और खासकर जो पोर्टल पर नौकरी करने वाले कर्मचारी थे 1,20,000 कर्मचारी, उनकी नौकरी की जो गारंटी 58 साल तक देने का चुनावी वायदा था, किस तरीके से सरकार उन्हें पूरा करने जा रही है। किसानों के लिए क्या कुछ किया गया, अब तक कितना मुआवजा दिया गया, हर वो पहलू छूने की कोशिश इस बजट, इस शीतकालीन सत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया। कोई भी ऐसा पहलू मुझे नहीं लगता कि जिसे छूने की कोशिश, जिस पर अपना स्पष्टीकरण, अपना रुख सामने रखने की कोशिश नायब सिंह सरकार की तरफ से ना की गई हो। चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, किसानों की बात हो, कच्चे कर्मचारियों की बात हो, रोजगार की बात हो, और यहां तक कि डंकी रूट से जो अलग अलग देशों में हरियाणा प्रदेश के युवा जा रहे थे, किस तरीके से उन्हें डोंकी रूट से बाहर के देशों में जाने से रोकने की जो पूरी तैयारी है वो सरकार की तरफ से की गई है। हर वो पहलू जो कि आम जनमानस से जुड़ा है, जो रोजगार से जुड़ा है, जो हरियाणा प्रदेश के इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा है, उस पहलू का जवाब देने की कोशिश पूरी तैयारी के साथ नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। और डीएपी की कमी का जो जिक्र कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, यकीनन हरियाणा प्रदेश में इस वक्त किसानों को डीएपी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नायब सिंह बतौर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो भी उतना ही बड़ा सच है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इसी तरह की तस्वीरें तब भी देखने को मिला करती, तब भी पुलिस के संरक्षण में डीएपी खाद का बंटवारा किया जाता, और इसी तरह की खबरें उस वक्त भी पढ़ने को मिला करती, देखने को मिला करती कि डीएपी खाद की कमी से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। और उसी तरह की तस्वीरें कमोवेश आज भी देखने को मिल रही है। बदला कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश कर रही है, उनके कार्यकाल में भी, उनके राज में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत यकीनन सरकार के सामने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी है कि डीएपी की कमी को जल्द से जल्द किस तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरीके का होमवर्क यहां पर नायब सरकार की तरफ से किया गया और जिस तरीके से योजनाओं को लागू करने की तैयारी, यहां पर जो चुनावी गारंटी पत्र था, जो चुनावी वायदे जनता के साथ किए गए थे, उन्हें किस तरीके से अमली जामा पहना रहे हैं मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात है। और सबसे खास बात यह कि पहले 100 दिनों का जो एजेंडा रखा गया है उसमें मैक्सिमम योजनाओं को लागू करने की कोशिश, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को दिया जाना है, गरीब महिलाओं को दिया जाना है, उसका भी पूरा ब्यौरा यहां पर सामने रख दिया गया। अक्सर हमने देखा है कि 5वें साल में जाकर वायदों को पूरा करने की जो बात है वो सरकारें सोचा करती थी, लेकिन पहले 100 दिनों में हर एक वायदे को पूरा करने की सोच यहां पर नायब सरकार में देखने को मिल रही है। ठीक, बीरेन जी आपके पास हम आ रहे हैं। विधानसभा के 2 दिन की कार्यवाही जिसमें अभिभाषण और उस पर चर्चा, फिर ईवीएम का आना, अब डीएपी पर चर्चा होनी जरूरी भी थी, हर साल होती है। हालांकि महेश ने कहा कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सत्ता बदल दी। हुड्डा के कार्यकाल को देखें और उसके बाद बीजेपी के अब तीसरा कार्यकाल है, लेकिन डीएपी के मसले पर कोई ऐसी रणनीति कभी बनी ही नहीं कि किसानों को सुलभ तरीके से, सुगम तरीके से उनके खेत तक, उन तक डीएपी पहुंच पाए। आज भी स्थिति वही है। और एक सवाल और है, उसी में ऐड कर ले रहा हूं, क्योंकि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है और बहुत कुछ विधानसभा के पटल पर कुछ चीजों को जब विधेयक को रखा जाएगा उसके बाद संभव होगा। वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो देखने को मिलेंगी तीसरे दिन? देखिए, अब हम अगर आप विधानसभा की 2 दिन की कार्रवाई देखें और उसका विश्लेषण करें तो जो युवा विधायक हैं, जो विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित किया है। देखिए, अपने हल्के की मांगे भी उठाई हैं, उन्होंने प्रभावी ढंग से उठाई हैं और सरकार को घेरा भी है। अगर वो विपक्ष के विधायक है तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं, क्योंकि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए जिनको समय दिया गया, पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए, और चाहे विपक्ष के थे, कांग्रेस के थे, तो उन्होंने भी अपनी बात को बड़ी प्रमुखता से रखा है। हालांकि कुछ बात जो सीनियर जो विधायक थे लेकिन उनसे निराशा हुई, जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए, जैसे लगता है कि वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हो। तो इससे एक व्यक्तिगत जो है, जो चर्चा का स्तर है, जो विधानसभा में जिस जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, उसका अभाव दिखाई दिया। हालांकि देखिए, स्पीकर अरविंदर कल्याण, उन्होंने अपनी भूमिका से जो है सबको प्रभावित किया है। हालांकि वो अनुशासन का भी रोप दिखा रहे हैं और सदन को अभी तक चलाने में तो सक्षम हुए हैं, ये संकेत मिल रहा है। लेकिन आगे उनके लिए समय कठिन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष काफी हावी है और संख्या बल के आधार पर विपक्ष उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन अभी 2 दिन की कार्रवाई से तो ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उन्होंने प्रभावी ढंग से कार्रवाई का संचालन किया है। और देखिए, डीएपी खाद का ये मांग और आपूर्ति का जो अंतर आता है, तो निश्चित रूप से हर बार जो है, देखिए, चाहे अब नायब सिंह सैनी जब जवाब दे रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर जो है लगातार, जब तक हम शासन में नहीं आए 2013 तक, हर वर्ष में ऐसी ही दिक्कत आती थी, किसानों के साथ समस्या आती थी
और पुलिस लाठीचार्ज भी करती थी किसानों पर। देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस की जो पिछली अतीत की जो गलतियां हैं या अतीत की जो कारगुजारी रही है उसको घेरने का प्रयास करती है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या रोड मैप है, भविष्य में ऐसे संकट पैदा ना हो सरकार के लिए क्या रणनीति है, इस तरह का खुलासा नहीं हो पाता। तो कुल मिला के देखा जाए कि नैब सिंह सैनी ने हर मुद्दे को छुआ है, किसी भी विधायक ने जो भी मांग रखी है उस पर उन्होंने उसको छुआ है, उस बिंदु तक पहुंचे हैं। और जहां तक देखिए अब सोमवार को सत्र होगा, अब जो है कल जो है गुरु नानक जयंती का अवकाश रहेगा, शनिवार रविवार को अवकाश है, फिर सोमवार को होगा। तो जो पहले अध्यादेश जारी हुए थे, जो सरकार ने पहले अध्यादेश जारी किए थे, उस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, उसे जो अध्यादेश को स्वीकृति दिलाना है। और कुल मिला के ये देखा जाए कि अंतिम दिन तो मात्र एक औपचारिकता ही होगी, क्योंकि अब 2 दिन के अंदर अब ये देखने वाला कि अभिभाषण पर जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है उस पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस जवाब से जो है असंतुष्ट होकर वॉकआउट करते हैं या मतदान की नौबत आती है, तो कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो प्रयास करेगी कि शायद पहला हमें वॉकआउट यहां देखने को मिल जाए। वो कहेगी कि सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें बखान ज्यादा किया गया है, धरातल पर स्थिति कुछ है। ये तो कांग्रेस की रणनीति रहेगी, फ्लोर मैनेजमेंट क्या रहता है। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि जो युवा विधायक है उन्होंने अपनी कारगुजारी से, अपने जिस रंग से मुद्दे उठाए हैं उसकी उन्होंने छाप छोड़ी है। जी देवेंद्र, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है। अब जो आने वाला वक्त है, देखिए आपने तस्वीर दिखा दी, आपने ये बता दिया कि आप काम करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर जब उतरेंगे तो काफी चुनौतियां भी होंगी, वो चुनौतीपूर्ण काम आपको करने होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री आज जो जिक्र कर रहे थे, पुराने कामों का जिक्र कर रहे थे, पोर्टल व्यवस्था हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, उन चीजों का जिन पर काफी विवाद हुआ है। पंकज सिर्फ एक लाइन में पहले ये बता दूं, जो डीएपी खाद वाला मसला है ना, बहुत कम लोगों को पता है। डीएपी खाद आयात की जाती है, हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता, विदेश से आती है, इसी वजह से शॉर्टेज रहती है और सरकार सब्सिडी भी देती है। एक बात तो ये। दूसरा चुनौतियों की बात है, देखिए नायब सिंह सैनी सरकार, पूरी सरकार, मंत्री भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। वो आशाएं जगाने वाली बात करें, दलीलें देते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी मंशा है, हम बहुत कुछ करेंगे, आप सब्र रखिए। तो सरकार एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, चुनौतियां सरकार के सामने बहुत है, फाइनेंस की भी चुनौतियां हैं, अच्छा प्रशासन देने की, सुशासन जिसके ऊपर ये सरकार 2014 में बनी, गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये 2 वायदे थे जिनने लोगों को लुभाया था 2014 में, 19 में। चुनौतियां काफी होने वाली है, समय इजाजत नहीं दे रहा। देवेंद्र, आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, यानी कि 2 दिन बीत गए हैं, एक दिन और, उस दिन क्या खास रहेगा, क्योंकि 2 दिन में एक दिन अभिभाषण और आज का दिन काफी हंगामेदार दिखाई दिया, चाहे ईवीएम का मसला हो, डीएपी का मसला हो। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, उससे विपक्ष कितना संतुष्ट होता है देखने वाली बात। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।